एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो साइंस पर और मैं हूं आनंद। हाजिर हो चुका हूं एस्ट्रो साइंस के एक बहुत ही बेहतरीन फीचर के बारे में बताने के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो तुरंत अभी एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें, वहां पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करें और अपने जिंदगी में जो हो रहा है या जो हो चुका है या होने वाला है उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि आप हमारे सभी वीडियोस में बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं और मैं लगातार ये चीज़ को देख रहा हूँ। कमेंट्स जब मैं रीड करता हूँ तो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और अपनी प्रॉब्लम वहाँ पर हमें बताते हैं और किसी उम्मीद के साथ आप लोग मैसेज करते होंगे। सो गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी ने कहा और हमें मार्गदर्शन दिया कि क्यों ना जो लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल को एक बार क्रिएट किया जाए और आप लोगों तक पहुँचाया जाए। तो ये आइडिया जो हमें सुझाया गया हमें बहुत अच्छा लगा। हम आप सभी से कॉल पे भी बात करेंगे, लेकिन आज के इस बहुत ही खूबसूरत से वीडियो में आप लोगों ने जिन वीडियोस में कमेंट्स की हैं, अपनी प्रॉब्लम बताई है, अपनी डिटेल्स भेजी हमें, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो में वो कौन लकी पर्सन है जिनके बारे में हम आज यहाँ पर डिटेल्स फिल करने वाले हैं और उनकी पूरी कुंडली पढ़ के बताने वाले हैं। उन्होंने जो जो अपनी प्रॉब्लम बताई है वो भी हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ उसके उपाय भी बताएंगे। तो चलिए मैं अभी प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ और इनका नाम है चिराग रावल जी। तो मैं बता दूं कि ये किसी भी ऐप का एक होम पेज है और इसमें प्रोफाइल कैसे क्रिएट होगी ये मैं आपको अभी बताता हूं। तो जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा है हाय रुचि एक लाइन पर। इस वाली लाइन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नंबर से लगभग 11 लोगों की प्रोफाइल क्रिएट की जा चुकी है, जिसमें से आप भी अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। और उसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे या तो सर्च कर सकते हैं अगर आपने पहले से बना रखी है, या आपको प्रोफाइल नई क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आइकॉन बना हुआ है जिसमें साथ में प्लस का निशान लगा हुआ है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पूरा फॉर्मेट ओपन होकर आ जाएगा जो कि नई प्रोफाइल के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर हम नाम डाल लेते हैं। इनका नाम है चिराग। तो जैसे ही मैंने सेव वाले ऑप्शन को क्लिक करा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिख के आ चुका है चिराग रावल और उनकी डिटेल। तो चलिए चिराग रावल की प्रोफाइल के लिए हम जैसे ही होम पेज को क्लिक करेंगे, यहाँ पर होम की बटन है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि चिराग जी की पूरी होम पेज क्लिक हो गई है, यहाँ पर ओपन होकर आ चुका है और सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो कैटेगरीज हैं जो यहाँ पर दिए गए उसमें लॉक लगा है, यानी कि इनको पढ़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो लेकिन अभी उसके लिए हमें काम करते हैं। तो आज के जो हमारे लकी कमेंट्स में करने वाले चिराग हैं तो इनके लिए हम सब्सक्रिप्शन अपनी तरफ से लेते हैं और इनकी कुंडली को आपको पढ़ के हम यहाँ पर सुनाने वाले हैं। तो इसको पूरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इनमें से कोई प्रोफाइल आप ओपन कर लीजिए तो आपको डायरेक्ट यहाँ से आसानी से मिल जाएगा कि इनके बारे में क्या पढ़ना है, क्या बताना है। तो आज जो मैं बताने वाला हूं इनके बारे में, चिराग जी के बारे में, सबसे पहले इनकी पूरी जिंदगी में क्या क्या तकलीफें हैं, क्योंकि इनका सवाल यही है कि सर मैं अपनी जिंदगी में बहुत परेशान हूं, मुझे अपनी जिंदगी में जो मेरी परेशानियां हैं उनसे निजात कब मिलेगा, क्या मैं अपनी जिंदगी में खुशियां देख पाऊंगा, अपने परिवार को खुशियां देख पाऊंगा। इस तरह का इन्होंने कुछ सवाल लिखा है। तो बिल्कुल हो सकता है कि किसी की जिंदगी में कुछ इस तरह के योग, क्या योग बन सकते हैं वो यहाँ पर हम आसानी से देखेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं तो जो एलके दशा है यानी कि लाल किताब की जो दशा है वो भी यहाँ इनके बारे में लिखा गया है। और आप देख सकते हैं कि जो पहली ही प्रेडिक्शन यहाँ पर दी गई है वो दी गई है हाई बैड। लेकिन अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनके बारे में शुभ और अशुभ योग, फुल लाइफ प्रेडिक्शन, यानी कि पूरी जिंदगी में इनके क्या क्या शुभ और अशुभ फल होने वाले हैं। तो उससे दो चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो अशुभ है उनको कैसे, क्या उपाय करके, क्या प्रेडिक्शन करके, क्या चीजें उनको फॉलो करके उनको शुभ में बदला जा सकता है। तो यहाँ वाले हम पार्ट पर आएंगे। इस वाले टैब में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ प्लान यहाँ पर शो करेगा। आज हम चिराग जी के लिए अपनी तरफ से इसे ओपन कर लेंगे। तो हम इसे बाय नाउ कर देंगे और इसे हम पूरी तरह से फॉलो कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चिराग रावल जी के प्रोफाइल यहाँ पर सेलेक्ट है और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट करने के बाद जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है प्रोसीड टू पेमेंट।
आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कूपन्स हैं तो हम यहाँ पर कूपन अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम कूपन्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आ गया पेमेंट सक्सेसफुल। सो चिराग, ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन कि आपके नाम का जो कुंडली है, जो प्रोफाइल है, वो यहाँ से पूरी तरह से वेरीफाई हो चुकी है। अब हम आपके बारे में बढ़ते हैं, आपकी कुंडली के बारे में, उसको पूरी डिटेल्स में पढ़ने के लिए। तो ये करने के बाद हम आ जाएंगे एक बार फिर से होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑप्शन पे आपको यहाँ पर लॉक नहीं लगा मिलेगा, क्योंकि अब हमने इनके लिए सब्सक्रिप्शन खरीद लिया है और सब कुछ ये आसानी से पढ़ सकते हैं, और ये 2 ईयर का हमने सब्सक्रिप्शन खरीदा है। तो किसी की कुंडली के बारे में जानने के लिए, जैसे कि उन्होंने सवाल पूछा कि उनकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम वो फेस कर पा रहे हैं, तो अब हम चलते हैं रीड मोर के ऑप्शन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, और उसमें से हम शुभ और अशुभ योग है, यानी कि जो फुल लाइफ प्रेडिक्शंस हैं, उसको हम यहाँ पर आपको पढ़ के बताएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि हल्के दशा, भाग्य की अशुभता की तिथियां, वर्षफल में पढ़ सकते हैं कि एक साल आपकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, और भाग्य की अशुभता की तिथियों में आप पढ़ सकते हैं कि आपकी जिंदगी में जो अशुभ फल हैं वो कब तक रहेंगे, कब हमारी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू होंगी, तो उसमें एक एग्जैक्ट डेट लिखी होती है। खैर, अब हम आते हैं शुभ और अशुभ योग में, और अब हम शुरुआत करते हैं आज चिराग रावल जी की कुंडली के बारे में, वो प्रेडिक्शन पढ़ना जो उनको परेशान कर रहे हैं और जिनकी वजह से वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमारे वीडियो में यहाँ पर कमेंट्स किए। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही साफ साफ यहाँ पर लिख के आ चुका है कि जो पहला ही इनकी प्रेडिक्शन है उसमें लिखा है सिवियरिटी जो दे रखी है वो वेरी बैड। यही रीजन है कि जो चिराग जी हैं उनके जिंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव चल रहा है, बहुत ही परेशान है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको पढ़ने की बजाय यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑडियो का भी ऑप्शन दिया गया है। इसको आप मेल या फीमेल भाषा में आसानी से सुन सकते हैं। तो चलिए एक बार हम इस पूरी प्रेडिक्शन को यहाँ से सुन लेते हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो पाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि मेल में सुनना है, फीमेल में। तो हम मेल वाले ऑप्शन को क्लिक करके इस वाली प्रेडिक्शन को सुन सकते हैं। कमी की बीमारियां हो सकती है, आपके माता पिता की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी, जिसे सुधारने के लिए किए गए प्रयास भी विफल जाएंगे। आपके बेटे के भविष्य को लेकर किसी न किसी बात की चिंता लगी रहेगी। अपने जन्म वाले मकान में ही रहते हैं तो ये आपको 24 वर्ष की उम्र तक या फिर 48 वर्ष की उम्र तक बुरा फल देगा, या ऐसा भी हो सकता है कि 24 या 48 साल बीतने के और 17 साल बाद यानी 41वें वर्ष में या 65वें वर्ष में ही आप अच्छा समय देख पाएंगे, क्योंकि आपका ग्रह योग काम धंधे के लिए और अगर आप विवाहित है तो पुत्र संतान के सुख के लिए अच्छा नहीं है, और यदि बेटा न होने पर आपने कोई बच्चा गोद ले लिया तो ये योग आपकी जिंदगी को ही खराब कर देगा, जिससे आपके जीवन के आखिरी समय में घर के हालात बहुत बुरे होंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी आपके घर में सफेद गाय आती है या आपकी शादी उम्र के 25वें वर्ष में होती है तो इस योग से बहुत ही हानिकारक हालात पैदा होंगे, जिससे घर में लड़ाई झगड़े और बीमारी से संबंधित समस्याएं पैदा होंगी और घर की समृद्धि पर भी बहुत ही नकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा सफेद रंग का प्रयोग तथा दही का सेवन भी आपको अशुभ फल देगा। आपके जीवन साथी के निजी सुखों में भी कमी रहेगी और बेकार के खर्च बढ़ते जाएंगे, परंतु एक बात जरूर देखने को मिलेगी कि इस योग में जब जब जीवन साथी के सुख अच्छे रहे तब समृद्धि के सुखों में कमी रहती होगी, यानी आपको समृद्धि और जीवन साथी दोनों में से केवल एक के ही अच्छे सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि सुख के साथ मिल जाए ये संभव नहीं होगा। तो ये आपने अभी देखा कि इनकी जो पहली प्रेडिक्शन थी उसमें लगभग हर दिशा में इनके साथ नकारात्मक प्रभाव दिखाए गए, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो या इनके परिवार संबंधी हो या इनके संतान संबंधी हो या पिता या माता संबंधी हो या उनकी धर्म पत्नी से संबंधित हो, हर जगह इनको नकारात्मक प्रभाव ही लिखे गए। और साफ साफ चिराग जी ने यही मुझे कमेंट किया है कि सर मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है मेरी जिंदगी में जो बहुत अच्छा चल रहा हो जिससे मेरे चेहरे में खुशी रहे। तो ये रीजन है, आप देख सकते हैं कि प्रेडिक्शन में साफ लिख के आ गया है कि आपकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम आप फेस कर पा रहे हैं। दूसरी प्रेडिक्शन है जहां पर लिखा गया है यहां पर कि आपके लिए कि आप में गुस्सा, चिड़चिड़ापन
ईर्ष्या की भावना हमेशा बनी रहेगी तथा धन और बेटे को लेकर आपको हमेशा खराबी के हालात देखने को मिलेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देने वाला नहीं होगा तथा हर मांगलिक कार्य के बाद या पहले आपको दुख, तकलीफ व कष्ट जरूर प्राप्त होंगे। आपको अपने व्यवसाय, बुआ, बहन, बेटी के सुखों में कमी का सामना करना पड़ेगा या इनके ऊपर आपका धन खर्च होता ही रहेगा। कई बार आप अपनी तेज दिमाग व सोच के कारण अपनी गलतियों के जिम्मेदार खुद ही बनते हैं व घर परिवार को आपकी वजह से दुख, तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। आपकी माता को उनके स्वास्थ्य में भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा व उनको उठने बैठने जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। मैंने पहले ही कहा था कि अगर इनके कुंडली के योग ऐसे बन रहे हैं और उन्होंने परेशान होकर, हताश होकर हमें कमेंट्स किया है, तो चिराग जी आप देख सकते हैं कि एस्ट्रो साइंस ऐप साफ साफ वही प्रेडिक्शंस कर रहा है जो आपकी जिंदगी में चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर आपको हर वो कंडीशन मिलेगी, हर वो बात लिखी मिलेगी जो आपकी जिंदगी में चल रही है। सो चिराग जी, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो हम आपको डरा रहे हैं, ना आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम ये है। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी कुंडली को आज मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूं, उसको पढ़ रहा हूं, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके उपाय क्या है, उसको कैसे करके आप अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, कैसे आपके जो दुख हैं इनको सुख में बदल सकते हैं, कैसे अपनी तकलीफों को खुशियों में बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेरे साथ अभी बने रहें। मैं एक तीसरे प्रेडिक्शन यहां पर अभी आपको और पढ़ के बताने वाला हूं, जिसमें लिखा है कि आपको अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा तथा आपकी 19 वर्ष की आयु के आसपास यह हो सकता है आप किसी भी बुरे व्यसनों का प्रयोग करने लगे, जिसके कारण आपके घर व माता पिता को धन हानि व मान सम्मान की खराबी देखने को प्राप्त हो। आपको अपने जीवन में शादी के बाद अपने जीवन साथी को लेकर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, जिस पर आपका धन अधिक खर्च व धन की हानि होगी। साफ साफ तर्क और कह रहा है कि 2000 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी उम्र है 23 वर्ष और लगभग आप 23 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 19 वर्ष की आयु में, यानी कि 3 साल पहले, मैं एक मोटे मोटे तौर पे कहूं तो आप किसी भी एक बुरी लत की वजह से आप अपने खुद को और अपने परिवार को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसा आपके साथ हो रहा है और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आपने खुद मुझे कमेंट्स करके ये चीज बताई है। साथ ही यहां पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि अगर इसी तरह आप रहे तो अपने परिवार के साथ साथ जो आपका जीवन साथी है उसके साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे आपके। इसलिए अब आपको करने की जरूरत है उपाय, वो ऐसे उपाय जो बस चुटकी भर में आप करेंगे और आपकी जिंदगी बहुत अच्छी बदल जाएगी। आप अभी उम्र में बहुत छोटे हैं, अगर अभी अपनी लाइफ को सही कर लेंगे तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, नाम कमाएंगे, अपना खुद का, अपने परिवार का और अपने जितने भी चाहने वाले हैं उन सब का नाम आप रोशन करेंगे। लेकिन क्या करना है उसके लिए बताऊंगा मैं अभी, कि अभी आप देख सकते हैं कि इसके बारे में जो बात कही गई है, इसमें आप एक यहां पर एक देख सकते हैं, एक टैब लिखा गया है जिसमें लिखा है व्यू रेमेडी। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको उपाय मिलेंगे, यानी कि यहां पर आपके लिए लिख के साफ साफ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। मैंने प्रेडिक्शन पढ़ी, उसकी रेमेडी क्या है, इसमें लिखा है कि चांदी की चूड़ी में लाल रंग करके बाजू पर बांधा जाए। ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको, चांदी की चूड़ी में लाल रंग करके बाजू पर बांधा जाए, ये आपको उपाय करना है और आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी पूरी होल लाइफ के सही करने के लिए ये उपाय बहुत जरूरी और कुछ बड़ा नहीं है। कुछ भी बाधा समझ में आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, कौन सा लाल रंग, कैसे बांधना है, कहां बांधना है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं यहां पर फ्लोटिंग बटन दिया गया है, आप सीधे वहां पर कॉल करें और जो हमारे आचार्य हैं वो आपको पूरी तरह बताएंगे कि क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैसे कर सकते हैं, पूरी मदद करेंगे आपकी जिंदगी को बहुत अच्छा बनाने में। इसलिए मैं कहता हूं कि चिराग जी आप बिल्कुल सही जगह जुड़े हैं एस्ट्रो साइंस पर, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है।
आपकी समस्या को समाधान करने का जो निर्णय है वो हमारा है और उसे सही करने का प्रयास आपका रहना चाहिए। जो उपाय बताए जाएं उसे आप करते रहें, पूरी लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पर अभी आपने देखा था कि मैंने दूसरी प्रेडिक्शन भी बताई थी, तो इसकी भी एक बार रेमेडी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या रेमेडी दी गई है और इसे कैसे किया जाए और क्या क्या यहाँ पर करना होगा जिसके लिए आपको आसानी से आप अपनी लाइफ को सही कर पाएंगे। तो अभी मैंने इस पर क्लिक किया है, यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा, साफ लिख लिख के आ जाएगा कि क्या क्या आपको रेमेडी करनी है जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा आपको सही मिल जाएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर चीज लिखी गई है कि 43 दिन यानी कि 43 डेज नीम के पेड़ की जड़ में चांदी का चौकोर टुकड़ा दबाना सहायक होगा। कोई बहुत बड़ी आपकी रेमेडी नहीं बता दी गई कि आप कर नहीं सकते। आसान है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पे ला सकते हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ के बता देता हूं, 43 दिन नीम के पेड़ की जड़ में चांदी का चौकोर टुकड़ा दबाना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। चिराग जी, जिंदगी में आगे बढ़ना है, आपने बहुत प्रयास कर लिए, कुछ नहीं हुआ, एक बार जो इसमें रेमेडी दी गई है ये करके देखें, आपकी पूरी जिंदगी सही हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपके लिए प्रेडिक्शंस बताई कि क्या क्या आपकी जिंदगी में हो रहा है और आपने बताया भी, हमें भी कमेंट्स करके बताया, तो वो मैंने पढ़ के बता दिया कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे सही होगा मैंने वो भी बता दिया। लेकिन अभी एक पार्ट रह गया है कि अगर आप ये कर लेंगे, मान लीजिए मैंने आपको रेमेडी बताई, आप उपाय करने लगे, उसके बाद क्या होगा वो आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहां पर बैड प्रेडिक्शंस में पड़ रहा था, यानी कि जो बुरे योग है क्या चल रहा है। इस वाले टैब में जैसे ही हम गुड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर वो सारी प्रेडिक्शंस आ जाएंगी कि जब आप रेमेडी के बाद के परिणाम क्या होंगे, वो भी तो जानना जरूरी है। आपको कुछ तो उम्मीद जगे कि अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो मेरी लाइफ कैसी होगी। तो जैसे हम गुड वाले प्रेडिक्शन पर क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने गुड वाले बटन पर क्लिक किया, इस वाले बार को मैं उधर ले गया तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लिख के आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिवियरिटी हाई गुड। एक टाइम आपको लग रहा था कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा नहीं, बस आपको उपाय करने सब कुछ अच्छा अच्छा यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा पूरा जो भी है सब कुछ ग्रीन लिखा हुआ है। इसमें सबसे अच्छी बात जो लिखी है, लिखा है कि आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होगी, आप एक दौलतमंद इंसान होंगे। हर किसी की चाहत होती है जिंदगी में अच्छा कमाए, फैमिली अच्छी रहे, वो यहाँ पर आपको साफ साफ तौर पे लिखा है। यहाँ तक कि यहाँ पर आपके नौकरी के भी योग लिखे हैं, लिखा है कि आपको नौकरी में उत्तम सुखों की प्राप्ति होगी, व अर्ध सरकारी नौकरी में भी आप हो सकते हैं, यानी कि सेमी गवर्नमेंट। आगे लिखा है कि यदि आप कोई प्रोफेशनल काम से जुड़ के काम करने वाले हुए या सदैव नौकरी करने वाले हुए तो आप लंबे समय तक धन संचय करने वाले होंगे, आपको व्यापार से ज्यादा नौकरी शुभ फल देगी। लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हो सकता है आपकी जिंदगी में ये दुविधा चल रही हो कि मैं नौकरी करूं या व्यापार करूं, तो आप अगर नौकरी करते हैं या सेमी गवर्नमेंट की भी नौकरी करते हैं या अपने प्रोफेशन का कोई ऐसा काम करते हैं, वो आपको बहुत अच्छे फल देगा, जिंदगी में आपको नाम कमा के देगा। और चलिए मैं थोड़ा सा एक बार ऊपर वाली प्रेडिक्शन भी पढ़ के बता देता हूं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि आपके बुजुर्गों के हालात तो ठीक ठाक होंगे, पैसा भी ठीक ठाक होगा, आपकी अक्ल एक बहुत बड़े व्यापारी और मंत्री की तरह होगी। जिस घर में आपका जन्म हुआ है उसके अतिरिक्त आपके जन्म के बाद यदि कोई दूसरा मकान बनाया गया है या आप उसमें रहने लग जाते हैं तो उसके 17 वर्ष के बाद आपके हालात हर तरह से अच्छे होंगे। और जब भी आपके यहाँ कोई मिस्त्री कारीगर लगा रहेगा, आपको किसी भी दुख परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको धर्म कर्म, पूजा पाठ और तीर्थ यात्राओं के सुख आपकी किस्मत में बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। आप अच्छे सलाहकार होंगे, आपके बुजुर्गों के हालात तो बहुत अच्छे होंगे। आप यहाँ पे साफ साफ तौर पे देख रहे हैं कि आप अपने परिवार से बहुत परेशान थे। जहाँ पे लिखा था कि आपके माता पिता की हालात थोड़ी सही नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य सही नहीं रहेंगे, तो वो साफ तौर पे यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके बुजुर्गों के हालात तो ठीक ठाक होंगे। सबसे पहली जो चीज सही होगी आपकी रेमेडी करने के बाद कि आपके परिवार मजबूत होगा, संगठन बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा और सबके स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही नींव होती है किसी भी परिवार को सही रखने के लिए।
तो अभी आप चिराग जी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ यहाँ पर मैंने बता दिया है और बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको सीधे सीधे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है एस्ट्रो साइंस ऐप पर। और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप खुद से पढ़ें, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। सेकंड, आपको क्या करना है कि सारे उपाय कर डालना है। उपाय में कोई दिक्कत आ रही है, आप सीधे कॉल करें, हमारे आचार्य से कंसर्न करें, वो आपको पूरी बात पूरी डिटेल में बता देंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर हमें चिराग जी ने आज कॉल किया है तो मैं एक बार एक काम कर सकता हूँ कि इनके ज़िंदगी की भाग्य की अशुभता की तिथि क्या है। यानी कि मैं एक आपको डेट देता हूँ कि अगर आप अभी 23 साल 24 साल की उम्र में हैं तो वो कौन सा वर्ष होगा आपकी ज़िंदगी में जिसके बाद सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उपाय करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग्य की अशुभता की तिथियां। आप देख सकते हैं कि गुरु का जो फलादेश है आपके लिए बहुत वेरी बैड लेकर रखा है। इसी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ सब चीज खराब चल रही है और ये 2004 से 2020 के बीच में चल रहा है। जैसे कि अभी आपकी ड्यूरेशन में ये पार्ट आपने देखा है, 2020 तक देखा, अभी 23 चल रहा है, इसलिए आप उसमें लिखा था साफ साफ तौर पर कि 19 वर्ष की आयु में आप अगर किसी इस सब चीजों में पढ़ते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मंगल का फलादेश 10 से 38 यानी कि 38 जो ईयर आएगा वहां तक मंगल की फलादेश रहेंगे। लेकिन मंगल कई दफा अच्छे भी फल देता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहां पर रेमेडी देखनी पड़ेगी। यहां पर साफ साफ वही लिखा है कि आपके परिवार में इस तरह की समस्याएं होंगी, ये होंगी। अगर मैंने आपको बताया कि अगर आप जितनी जल्दी आप रेमेडी कर लेते हैं, जो उपाय बता रहा है वो कर लेते हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। नहीं करेंगे तो मंगल का असर 2038 तक रहेगा। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। क्या करना है इसके लिए, इसमें लिखा है कि कभी भी सार्वजनिक तौर पर दूध या पानी का दान ना करें और ना ही कहीं पर भी सार्वजनिक तौर पर नल या कुआं लगवाएं, किंतु मंदिर में दूध या पानी चढ़ाना दान नहीं माना जाएगा। सीधे सीधे तौर पर उन्होंने बोला है कि दूध या पानी का दान नहीं करना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मंदिर में देते हैं उससे दान माना जाएगा, तो उसको नहीं माना जाएगा। मंदिर पे तो श्रद्धा भाव से भी आप दे सकते हैं। पर्टिकुलर किसी को दान देने के लिए दूध या पानी आपके लिए अशुभ फल देगा। ये आपको रेमेडी करनी है। मैं बैक करता हूं, और ये तो मैंने अभी आपको बताया था। और मंगल के बारे में, जो मंगल का जो फलादेश है, अगर आप इसे सही नहीं करेंगे, रेमेडी नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए 2038 तक मुश्किल खड़ी कर देगा। और साथ ही साथ बुध का फलादेश क्या है, इससे कैसे निजात पाना है, उसके लिए आप यहाँ पर व्यू रेमेडी में क्लिक करेंगे तो इसका भी उपाय आ जाएगा। यहाँ पर सेम वही चीज लिखी है कि मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि किसी भी सार्वजनिक तौर पर दूध या पानी का दान ना करें और ना ही कहीं पर भी सार्वजनिक तौर पर नल या कुआं लगवाएं, किंतु मंदिर में दूध पानी चढ़ाना दान नहीं माना जाएगा। इसमें लिखा है कि बने बनाए कपड़े, दही, जिमीकंद, कॉस्मेटिक की वस्तुएं, लाल ज्वार, भौतिक सुखों में काम आने वाली चीजों का दान करें। पहले आपको बताया गया कि पानी और दूध का आपको दान नहीं करना। किन चीजों का दान करने से आपकी जो बुध का असर है वो आपकी कुंडली पर बहुत शुभ फल देगा, वो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, उससे आपको फॉलो करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप समझ पा रहे होंगे। ये सिर्फ चिराग जी को तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर से बात कहूंगा कि आप खुद भी अपने कुंडली को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में चल रही परेशानियों को यहां से आप देख सकते हैं, रेमेडी खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करनी है और जो भी सब्सक्रिप्शन है उसे लेना और सब कुछ पढ़ डालिए। अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर आज हमने बहुत सारे यहाँ पर हमने योग पढ़ लिए और बहुत सारी बातें यहाँ पर पढ़ ली, और वर्षफल में आप पाएंगे कि एक साल, आने वाला साल कैसा होगा, पिछला साल जो गया है वो कैसा होगा, ये सारी बातें आप यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं। अभी हम यहाँ पर बैक कर लेते हैं और आज हमने चिराग जी के बारे में बातचीत की। अगर चिराग जी अपने ऑक्यूपेशन के बारे में जानना चाहते हैं, मैरिज के बारे में, बच्चों संबंधित या मैच मेकिंग, शादी उनकी कैसे होगी, किस पर्सन से होगी, उनके फॉरेन ट्रिप कैसे होंगे, कब होंगे, मकान अपना कब बना पाएंगे, इस तरह की जानकारी के लिए यहाँ पर आपको सारे यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगरी दी गई है, वो भी आप अपनी कुंडली के बारे में आसानी से जान सकते हैं।
तो चलिए चिराग जी, उम्मीद करते हैं कि आपका कमेंट्स किया गया हमारे लिए और आपके लिए शुभ फल दे रहा है। आपने एक कमेंट्स किया था और आप लकी थे आज हमारे लिए, तो आज का आपका कमेंट सेलेक्ट किया गया था और आज की पूरी वीडियो हमने आपकी कुंडली पर यहाँ पर बनाई। इसलिए जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, जो हमारी वीडियोज आते हैं, आप अब कमेंट्स करें। अगर आपका कमेंट्स हमें सही लगा, जेन्युइन लगा, तो उस कमेंट को सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट वीडियो आप पर भी बना सकते हैं। एक बार फिर से, अगर आप लोगों ने एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड नहीं किया, अभी डाउनलोड करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहालों से भर दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने आप में से ही चिराग जी को यहाँ से पिक किया, उनका कमेंट्स उठाया और उनके बारे में हमने बनाया। तो आप लोग भी कमेंट्स करें, क्योंकि अगली वीडियो आपके कमेंट्स पर भी हो सकती है। बस हमारा प्रयास है कि आपकी जिंदगी में अब दुख रहे नहीं, क्योंकि गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि बस अब दुख और नहीं। जय माता दी। कहते हैं भाग्य किसने देखा है, पर अब आप खुद अपनी लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली में अपना भाग्य लिखित रूप में पढ़कर अपने अनुरूप बिना किसी कंफ्यूजन के चला पाएंगे। ये देखिए, आपकी कुंडली के बारे में यहाँ लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गंडमूल दोष है या नहीं। साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है या कौन सा अशुभ। यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं। आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खराबी यानी पितृ ऋण दोष और उसका समाधान मोटे अक्षरों में लिखा दिखाई देगा। ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या भविष्य में होनी है, तो ये विशेष स्वास्थ्य योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा। एक इंसान की प्रोफेशनल लाइफ की कामयाबी ही उसके जीवन का आधार होती है। इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखित में मिलेगा कि आप कामयाब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार। आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपए पैसे के हालात, कोर्ट कचहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकड़ी में लिखी आती है। गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखें आपकी वशिष्ठ ज्योतिष कुंडली में यहाँ लिख कर दी हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। यहाँ आपको कर्ज से मुक्ति की तारीख भी मिलेगी। आपका वर्षफल आपके किसी भी वर्ष के जन्म की तारीख से लेकर अगली जन्म तारीख के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा, ये आपके वर्ष फल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। मकान, वाहन बना पाएंगे या नहीं, विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपके स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी यहाँ लिखा दिखाई देगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात कि जन्म कुंडली में यदि कुछ आपके जीवन में खराबी के हालात हैं, तो उसको सही करने के लिए आपको उपाय साथ ही लिखा मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन के हर कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, क्योंकि आपकी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आपकी नॉर्मल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट एडवाइस देती है। तो देर ना करें, गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के ज्योतिषीय ज्ञान और सटीक गणना पर आधारित अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली आज ही मंगवाएं। अब आप अपनी वशिष्ठ ज्योतिष जन्म कुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड बॉक्स में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साझा नहीं करना चाहेंगे। तो आज ही अपने भाग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए।